यह कहानी है उस दौर की जब क्रिकेट की धरती पर सिर्फ और सिर्फ कंगारुओं की बादशाहत और कंगारुओं का वर्चस्व हुआ करता था। किसी भी देश की सरहदों से कंगारुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। देश कोई भी हो, क्रिकेट की धरती पर विजेता कंगारू ही हुआ करते थे। एक ऐसा देश और उस देश के कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी डिक्शनरी में पराजय नाम का कोई शब्द नहीं था, और उन्हीं कंगारुओं को भारत के दो बेटों ने मिलकर कुछ इस तरह से पराजित किया कि उनकी बादशाहत, उनका वर्चस्व, उनके सपने, उनका अभिमान और उनका अहंकार सब कुछ टूटकर बिखर गया। और उस दिन भारत के उन दो बेटों ने कंगारुओं के पहाड़ जैसे साम्राज्य और सल्तनत को ध्वस्त करके भारत की विजय पताका फहराकर भारत के लिए फाइनल का रास्ता बना दिया था। भारत का वह बेटा सिर्फ 38 मिनट तक उस दिन मैदान में रहा और सिर्फ 38 मिनटों में ही उसने पिछले कुछ सालों से लगातार चलते आ रहे सल्तनत, साम्राज्य और सुल्तान को उखाड़ कर फेंक दिया था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कंगारुओं को ना अपनी पराजय पर भरोसा हो रहा था और ना ही भारत के उस बेटे के पराक्रम पर। 1999, 2003 और 2007 लगातार इन तीनों विश्व कप पर जीत दर्ज करने के बाद कंगारुओं का घमंड अपने शिखर पर था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में इसी साल 2007 को T20 विश्व कप का पहला एडिशन प्रारंभ हो चुका था और कंगारू इस विश्व कप के भी प्रबल दावेदार थे। कहा जा रहा था कि कोई भी सेमीफाइनल या फाइनल खेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विजेता तो कंगारू ही होंगे। वहीं 2007 के ओडीआई विश्व कप में बुरी तरीके से पराजित होने के बाद ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुके भारत का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन इसी साल 2007 को T20 विश्व कप में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में अपनी जगह तो बनाई ही, जब 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्का लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच में युवराज सिंह ने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया और सिर्फ 16 गेंदों में 58 रन की एक अविश्वसनीय पारी खेलकर अंग्रेजों के पराजय की नींव रख दी थी। सुपर 8 में भारत का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से था और यह मुकाबला तय करने वाला था कि भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल का सफर तय करेगा या नहीं। इस मैच में युवराज सिंह नहीं खेल रहे थे और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। महज 33 रन के टोटल स्कोर पर गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और दिनेश कार्तिक अपना अपना विकेट खो चुके थे। लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा ने 50 और महेंद्र सिंह धोनी ने 45 रनों की पारी खेलकर भारत को 153 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। और गेंदबाजी करते हुए आरपी सिंह ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च करके 4 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को ध्वस्त कर दिया था। साउथ अफ्रीका को 37 रनों से पराजित करने के बाद अब भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के सामने थी उस दौर की सबसे बड़ी टीम और लगातार 3 बार के विश्व विजेता कंगारू, जिनके पास एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और ब्रेड हॉज जैसे विध्वंसक बल्लेबाज थे, जिनके पास एंड्रयू साइमंड्स जैसे खतरनाक ऑलराउंडर और ब्रेटली जैसा रफ्तार का सौदागर और मिचेल जॉनसन जैसे घातक गेंदबाज थे। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 22 सितंबर 2007 को डरबन के इस मैदान पर इस विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारत और कंगारुओं के बीच प्रारंभ होने वाला था। खैर, धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने पारी का प्रारंभ किया और कंगारुओं की तरफ से गेंद ब्रेटली के हाथों में थी। ब्रेटली ने पहले ओवर की पहली ही गेंद डाली और गौतम गंभीर इस गेंद पर बाल बाल बच गए। इस गेंद के बाद ब्रेटली ने गौतम गंभीर को कुछ इस तरह से आंखें तरेरी जो कंगारुओं के घमंड की गवाही दे रही थी। और ब्रेटली के इस ओवर की तीसरी गेंद को गंभीर ने पॉइंट के ऊपर से खेला और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। ब्रेटली के पहले ओवर में भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी तरह से 5 रन बटोरा और दूसरा ओवर प्रारंभ होने से पहले ही सहवाग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। एक तो कंगारुओं का आक्रमण और दूसरे सहवाग की मांसपेशियों में आए खिंचाव के कारण सहवाग के बल्ले से रन निकलना मुश्किल हो गया था। 5 ओवर समाप्त हो चुका था और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 26 रन दिखाई दे रहे थे। 19 गेंदों में 20 रन बनाकर गौतम और 11 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर सहवाग मैदान में तो थे, लेकिन यह आंकड़े कंगारुओं के आक्रमण के सामने भारतीय बल्लेबाजों की बेबसी की गवाही दे रहे थे। 6वें ओवर के लिए गेंद अब जॉनसन के हाथों में थी। जॉनसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ने खड़े खड़े पॉइंट के ऊपर से शॉट खेला और गेंद 2 फील्डरों के बीच से होती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। सहवाग के बल्ले से निकला यह पहला चौका था जो 5 ओवर के बाद आया था। भारतीय दर्शकों को लगा कि अब सहवाग शायद अपने रंग में लौटेंगे कि इस चौके से गुस्साए जॉनसन ने बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली और गेंद सहवाग की उम्मीदों की अपेक्षा से अधिक ऊपर उठ गई और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गिलक्रिस्ट के हाथों में समा गई। सिर्फ 30 रन के टोटल स्कोर पर 13 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर भारत के विस्फोटक वीरेंद्र
पवेलियन वापस चले गए और 8वें ओवर में जॉनसन ने गंभीर का विकेट लेकर भारतीय खेमे में खामोशी ला दी। 8 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 41 रन के टोटल स्कोर पर भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब पवेलियन से सिर्फ इस मैच को देख रहे थे। T20 का यह मैच और 8 ओवर की समाप्ति पर महज 41 रन 5.12 के औसत से बनाए गए यह रन अब हर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा कर रहा था, क्या इस औसत से भारत यह मैच जीत पाएगा? कंगारुओं के सामने यह स्कोर भारत के हार की तरफ इशारा कर रहा था। खैर, गौतम गंभीर के जाने के बाद अब भारत के लाडले और मैदान के महाराज युवराज आकर मैदान में खड़े हो जाते हैं। कंगारुओं ने अपनी योजना के अनुसार आक्रामक फील्ड सजाई, लेकिन युवराज ने दूसरी ही गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया और गेंद सीधे 6 रनों के लिए मैदान से बाहर चली गई। युवराज ने सिर्फ दूसरी ही गेंद पर बता दिया, तुम तो सिर्फ कंगारू हो। युवराज नाम के इस तूफान को रोकने के लिए कंगारुओं के कप्तान गिलक्रिस्ट ने अगला ओवर अपने ब्रह्मास्त्र को दिया। गेंद अब ब्रेटली के हाथों में थी, लेकिन युवराज ने ब्रेटली के इस ओवर में 12 रन लेकर कंगारुओं के इस ब्रह्मास्त्र को भी फेल कर दिया। 10 ओवर समाप्त हो चुका था, लेकिन भारत के स्कोर बोर्ड पर अभी भी सिर्फ 60 रन ही दिखाई दे रहे थे। इस स्कोर बोर्ड को देखकर युवराज समझ रहे थे कि इस मैदान में भारत का तिरंगा बुलंद रखने के लिए यह स्कोर काफी नहीं है। 11वें ओवर के लिए गेंद अब कंगारुओं के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के हाथों में थी और साइमंड्स के इस ओवर में युवराज और उथप्पा ने मिलकर 19 रन कूद डाले। कंगारुओं के खिलाफ इतना भीषण प्रहार इस विश्व कप में पहली बार हो रहा था, लेकिन इस प्रहार से संपूर्ण भारत अब खुशी से झूम रहा था। 14वें ओवर के लिए गेंद क्लार्क के हाथों में थी और युवराज ने अकेले क्लार्क के इस ओवर में 21 रन लूट लिए। युवराज ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने सारे गेंदबाजों को बेबस देखकर कंगारुओं के कप्तान गिलक्रिस्ट ने गेंद अपने सबसे शातिर गेंदबाज मिचेल जॉनसन के हाथों में थमा दी। जॉनसन के पहली 2 गेंदों पर रॉबिन उथप्पा ने लगातार 2 शानदार 6 लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा रन आउट हो गए। रॉबिन उथप्पा ने इस मैच में 28 गेंदों पर 34 रनों की सुलझी हुई पारी खेली और रॉबिन उथप्पा के जाने के बाद अब कंगारुओं के आक्रमण का सामना करने के लिए भारत का वह लंबे बालों वाला कप्तान खुद मैदान में आ चुका था। 18वें ओवर में क्लार्क की तीसरी गेंद पर जब युवराज का विकेट गिरा, तब तक युवराज ने कंगारुओं के पराजय की नींव खोद डाली थी। इस मैच में युवराज सिंह सिर्फ 38 मिनट तक मैदान में रहे और उन 38 मिनटों में युवराज ने सालों से चली आ रही कंगारुओं की बादशाहत को ध्वस्त करने का ट्रेलर लॉन्च कर दिया था। उन 38 मिनटों में युवराज ने सिर्फ 30 गेंदों का सामना किया और उन 30 गेंदों में 70 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी। युवराज सिंह के जाने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी युवराज की कमी को महसूस नहीं होने दिया और धोनी ने भी सिर्फ 18 गेंदें खेलकर कंगारुओं से 36 रन लूट लिए थे। युवराज की विस्फोटक बल्लेबाजी और माही के महापराक्रम की बदौलत भारत ने कंगारुओं के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा। भारत के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था। अब वक्त आ चुका था भारत के गेंदबाजों की परीक्षा का। भारत के द्वारा दिए गए 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए गिलक्रिस्ट और हेडन की जोड़ी अब मैदान में थी। हेडन और गिलक्रिस्ट उस जमाने में कंगारुओं की टीम में ये 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनमें एक आउट होना नहीं जानता था और दूसरा जब तक आउट होता था तब तक पूरे मैच की कहानी बदल देता था। भारत की तरफ से आरपी सिंह और श्रीसंत ने गेंदबाजी का प्रारंभ किया और प्रारंभिक 4 ओवरों में इन दोनों गेंदबाजों ने कंगारुओं के इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति पर कंगारुओं के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 19 रन दिखाई दे रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह को इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने निशाने पर ले लिया और आरपी सिंह के इस ओवर में कुल 17 रन कूद डाले। जो काम भारत ने युवराज सिंह के आने के बाद प्रारंभ किया था, गिलक्रिस्ट ने वह काम 5वें ओवर में ही प्रारंभ कर दिया था। पूरे विश्व क्रिकेट को उस वक्त पता था कि अगर गिलक्रिस्ट नाम का यह तूफान 15-20 गेंदें और खेल लेता तो यह मैच भारत की पहुंच से बहुत दूर चला जाता। भारत को यह मैच जीतने के लिए गिलक्रिस्ट की गिल्लियों पर प्रहार करना बेहद जरूरी था और इस प्रहार के लिए गेंद एक बार फिर श्रीसंत के हाथों में थी और इस ओवर की पहली ही गेंद पर श्रीसंत ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियों पर इतना भयंकर प्रहार किया जिसका वार कंगारुओं की जड़ें हिला गया। श्रीसंत के इस वार से भारत इस मैच में एक बार पुनः वापस लौट आया था। इस मैच में इससे बड़ा विकेट कोई हो ही नहीं सकता था। गिलक्रिस्ट का यह विकेट लेने के बाद श्रीसंत का यह सेलिब्रेशन श्रीसंत के अंदर पल रही कंगारुओं को पराजित कर देने की अभिलाषा की गवाही दे रहा था। गिलक्रिस्ट ने इस मैच में आउट होने से पहले सिर्फ 12 गेंदें खेली थी और 23 रन लूट लिए थे। गिलक्रिस्ट के जाने के बाद मैथ्यू हेडन और ब्रेड हॉज ने कंगारुओं की पारी को आगे बढ़ाया और 9वें ओवर में पठान ने ब्रेड हॉज का विकेट लेकर इस साझेदारी को समाप्त कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर कंगारुओं के स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन दिखाई दे रहे थे। ब्रेड हॉज के जाने के बाद अब भारत के सामने अगला संकट था
एंड्रयू साइमंड्स और 11वां ओवर लेकर आए पठान के ओवर में हेडन और साइमंड्स ने 2 विराट छक्कों के साथ फिर 16 रन ठोक डाले और 13वां ओवर लेकर आए वीरेंद्र सहवाग को इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 छक्कों सहित 20 रन लूटकर मैच को कंगारुओं के पक्ष में कर दिया। 14 ओवर की समाप्ति पर कंगारू 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना चुके थे। 16 गेंदों पर 28 रन बनाकर एंड्रयू साइमंड्स और 46 गेंदों पर 62 रन बनाकर मैथ्यू हेडन आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कंगारुओं को अब 36 गेंदों में सिर्फ 60 रनों की जरूरत थी और कंगारू के 8 विकेट अभी भी बिल्कुल सुरक्षित थे। यह इस मैच का ऐसा मोड़ था कि विजय निश्चित रूप से कंगारुओं के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही थी। अगर भारत को यह मैच जीतना था तो इन दोनों बल्लेबाजों का तत्काल मैदान से बाहर जाना बेहद जरूरी था। भारतीय कप्तान ने इस विकट परिस्थिति में अपने खेमे में विचार विमर्श किया और 15वें ओवर के लिए गेंद एक बार फिर श्रीसंत के हवाले कर दी गयी। श्रीसंत ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद से मैथ्यू हेडन के स्टंप का हेड उड़ा दिया था। यह इतनी कमाल की गेंद थी जिसने ऑफ स्टंप को उखाड़कर फेंक दिया था। हेडन का विकेट लेने के बाद श्रीसंत का यह सेलिब्रेशन विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक सेलिब्रेशन के रूप में आज भी याद किया जाता है। हेडन ने उस दिन अपने देश के लिए सिर्फ 47 गेंदों में 62 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली थी। हेडन के जाने के बाद इरफान पठान ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर कंगारुओं की टोली में विध्वंस का आखिरी नाम एंड्रयू साइमंड्स का विकेट लेकर कंगारुओं की जीत पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया था और साइमंड्स के जाने के बाद कंगारुओं का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका और भारत ने कंगारुओं को 15 रनों से पराजित करके इस विश्व कप का सेमीफाइनल अपने नाम किया। श्रीसंत ने इस मैच में 4 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च करके गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन के रूप में इस मैच के 2 सबसे बड़े विकेट अपने नाम करके युवराज की उस पारी को जाया होने से बचा लिया था। युवराज सिंह को 30 गेंदों पर 70 रन बनाने के लिए इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।